वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज चलते हैं देखने के लिए ताजमहल। क्या कहते हैं इस जगह को भाई? इस जगह बोलते हैं सर ईस्ट गेट। ईस्ट गेट। तो ये दोस्तों ईस्ट गेट है और इसके अलावा दो गेट्स और हैं, हाँ, वेस्ट वेस्ट और साउथ। साउथ सिर्फ बाहर आने के लिए। तो दोस्तों अभी सुबह का 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और अधिक लोग यहाँ पर आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुलभ शौचालय। और आज आसमान में थोड़े से बादल भी हैं और ये गाइड के साथ हम अंदर जाते हुए, और ज़्यादा रश नहीं और पूरी चाक चौबंद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस वाले अपनी जगह पे हैं और काफ़ी खाली खाली सा महसूस हो रहा है। और ठीक बाहर में एक गोल गुंबद सा दिखाई दे रहा है, ये शाहजहाँ की दूसरी बेगम का मकबरा है। और हम लोग अंदर जाएंगे ताजमहल के पूर्वी द्वार से। और वैसे अंदर जाने के लिए एक द्वार और है, पश्चिमी द्वार। तो ये पूर्वी द्वार है और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक द्वार रखा गया है, दक्षिणी द्वार। तो फिलहाल 3 गेट्स ऑपरेशनल हैं, जिनसे कि पूर्वी प्रवेश द्वार से अंदर। यहाँ पर भी अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था। यहाँ आपको कैमरा भी अलाउ नहीं होता, एंट्रेंस पे अलाउ नहीं है। वीआईपी गेट है। अच्छा। वीआईपी सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं इसी गेट से आते अच्छा हैं सर। ठीक है। वेस्ट गेट ऐसे जनरल के जितना भी लोकल टूरिस्ट वगैरह आता है उसी गेट से आता है सर। तो इन बिल्डिंगों को बनाने में मुग़लों ने लाल पत्थर का भरपूर इस्तेमाल किया। और यहाँ से अब गैलरी से हमको जाना है अंदर। दाहिनी तरफ आपको सड़क दिखाई दे रही है और इस गैलरी से चलते हैं अंदर और आगे देखते हैं। आप वेस्ट गेट से एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ की ताजमहल की पुरानी पिक्चर देखने के लिए नहीं मिलती। अच्छा। आपने ईस्ट गेट से एंट्री करी है तो आपको पुरानी पिक्चर देखने के लिए नहीं मिलेगी। अच्छा, ये सब पुरानी। ये दोस्तों ईयर वाइज है। 1962 में ताजमहल इस तरह से था। 1874, 1862, 1874, 1878, 1882, 1884, 1892, फिर 1892, 1898, 1899, 1901, 1910, 1959, 1985, 1987, फिर 1993 में कुछ इस तरह से हो गया और 2001 में ऐसा हो गया। 2015 में इसका लुक इस तरह से हुआ। 2018 में ये लुक हो गया। और दोस्तों ये कुछ तस्वीरें हैं संरक्षण के पहले और संरक्षण के बाद की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस तरह से संरक्षित करके चीज़ों को और बेहतर बनाया, उसकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई हैं। और ऐसी बहुत सी जगह हैं, सिर्फ ताजमहल ही नहीं। ये तो कुछ ताजमहल के इलाके हैं, इसके आसपास के इलाके, बाकी और भी ऐतिहासिक इमारतें, उनको भी रिस्टोर करके इस रूप में लाया गया, उसकी भी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। मेन एंट्रेंस गेट है उसकी पिक्चर्स हैं। ईस्ट का है, ड्यूरिंग कंजर्वेशन ऐसा था, आफ्टर कंजर्वेशन ये हो गया। और आगरा के कुछ अन्य जो स्मारक हैं वो भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जैसे कि मरियम का मकबरा हो गया या बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी और इसी तरह की ऐतिहासिक इमारतें। अकबर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा और चीनी का रोज़ा। और वो पीछे ही गैलरी जहाँ से हम अभी निकल के आ रहे हैं। और ये है ताजमहल का पूर्वी प्रवेश द्वार, यानी कि ईस्टर्न एंट्री गेट, जिससे कि अंदर जाते हैं। तो मैं अभी चला अंदर। और अंदर घुसते ही आपको यहाँ पर लाल पत्थर के बने हुए दोनों तरफ बहुत ही आकर्षित करने वाले कमरे, और यहाँ पर कुछ जानकारी पर्यटकों के लिए भी लगाई गई है। तो देखने में ये सब बहुत खूबसूरत भी लगता है और ऐतिहासिक महत्व वाला भी है। और इतनी बड़े वर्गफल में बनाया गया, इतने बड़े क्षेत्रफल में बनाया गया है,
वाकई काबिल तारीफ़ तो है ही। और यहाँ से पीछे मुड़ के देखिए तो इतने बड़े बड़े दरवाज़े उस दौर में एक सुरक्षा का काम भी करते थे। और चूँकि राजे महाराजे हाथी घोड़े ऊँट पे बैठ के निकला करते होंगे तो इन सब की ज़रूरत भी थी इस बड़े रूप में बनाए जाने की। तो आमिर हमारे साथ हैं तो ये हमें अब बताएंगे आगे क्या क्या है। गाइड साथ हो तो उससे आपको फ़ायदा ही हो जाता है। और ये दाहिनी तरफ का बहुत भव्य दरवाज़ा जिसके पीछे की ताजमहल है। तो आज मेरी कोशिश होगी मैं यहाँ से पूरा पार्ट आपको दिखा दूँ डिटेल में। तो वीडियो तभी अच्छा लगता है जब पूरी एक एक बात डिटेल में उसमें मालूम पड़े और आपको ऐसा महसूस हो कि आप वहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं। तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूं, लेकिन अभी तो यहाँ का आनंद लेते हैं, देखते हैं, जानकारी भी लेते हैं क्या क्या है, कितने बड़े बड़े यहाँ पर घास के मैदान और कितने बड़े बड़े कमरे और उनकी क्या विशेषता रही, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बनवाई गई जिनको देखने पर्यटक पूरी दुनिया से यहाँ पहुँचता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ऐसे वीडियोस बहुत मेहनत से बनते हैं और मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए जहाँ भी जाऊँ बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले, अधिक से आपको मनोरंजन हो सके। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उसका बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिले और आप जल्दी देख पाएँ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक तो कर ही देंगे और शेयर भी कर देंगे। हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वो भी पॉजिटिव कमेंट्स। सो सर, वेलकम टू ताजमहल सेल्फ आमिर। जहाँ पे स्टेडियम में खड़े इसे बोला था 4 कोर्ट एरिया, वो इसलिए बोला था 4 कोर्ट एरिया। 4 ही गार्डन है और 4 ही गेट है। पहला गेट है ईस्ट गेट है, सेकेंड वेस्ट गेट है, थर्ड एंड साउथ गेट है, फोर्थ इज नॉर्थ गेट है। नॉर्थ गेट का हाइट है 105 फीट, अबाउट 35 मीटर। ये पूरा 35 मीटर का गेट है सर। जैसे अभी ब्लैक राइटिंग लिखते हैं होली बुक कुरान, ये सुबह का मॉर्निंग पे मुस्लिम लोगों का सूर्य वल फजर। आपको लेटर का साइज बॉटम टू टॉप को सेम साइज दिखेगा। जैसे आप ब्लैक राइटिंग का साइज आपको बॉटम टू टॉप को सेम साइज दिखेगा, मगर सेम साइज नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ऐसा वी शेप में है। बॉटम स्मॉलर है, टॉप इज बिगर, हायर हायर हायर। इसे बोलता है ऑटो टेलीग्राफी। जैसे आप कलरफुल फ्लावर साइड में दिखाई दे रहा है, ये कुरान पूरा लिखा हुआ है जी, है ना? कुरान का आयत है सुबह का मॉर्निंग पे सूर्य वल फजर। जैसे आप ये से आप कलरफुल फ्लावर देखते हैं गेट के ऊपर, यहाँ से आपको कलर और पेंटिंग लगेगा। ये कोई कलर कोई पेंटिंग नहीं है, सारा प्रेसिस सेमी प्रेसिस स्टोन है। जैसे ज्वेलरी में रिंग में वगैरह यूज करते हैं, सारा वही स्टोन है। अच्छा, जैसे आप व्हाइट वाला डोम देखेंगे सर ऊपर, प्लीज काउंट हाउ मेनी डोम सर इफ यू डोंट माइंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एग्जैक्टली 11 हियर है, 11 बैक साइड है। 11 प्लस 11 22। इस ताजमहल कंप्लीट 22 ईयर्स। ओके। उस टाइम पे कोई कैलकुलेटर, कोई कंप्यूटर, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। जैसे एक साल होता था एक डोम रख देता था, दूसरा साल हुआ दूसरा डोम। ताजमहल को बनने में लगा 22 साल। शाहजहां को तो आप जानती ही हैं, शाहजहां से मुगल एम्पायर किंग इन ताजमहल। शाहजहां हैड 3 वाइफ। शाहजहां की 3 बीवियां थी। पहली बीबी का नाम था फतेहपुरी बेगम। पहली बीबी का मकबरा देखिए, वो बैक साइड में व्हाइट कलर का डोम है। फर्स्ट वाइफ ग्रेव एंड फतेहपुरी बेगम। अच्छा, शाहजहां ने उन्हीं के नाम से मास्क बनाया, फतेहपुरी मास्क। सेकंड है संदली बेगम, जैसे मैंने आपको बाहर बताया, पेड़ के पीछे है। सेकंड वाइफ है संदली बेगम, उनके लिए शाहजहां ने मास्क बनाया उन्हीं के नाम से। थर्ड एंड मुमताज अंदर में है ताजमहल। फर्स्ट और सेकंड वाइफ से कोई चिल्ड्रन नहीं था। मुमताज एंड 14 चिल्ड्रन। मुमताज के 14 बच्चे थे। शी वाज द लास्ट वन ना, आखिरी वही थी जी। 8 बच्चे जन्म देते ही मर चुके थे मुमताज के, और 6 जिंदा थे उसमें 4 बॉयज था, 2 डॉटर था। 4 बॉयज का नाम था दारा, शिकू, मुराद, औरंगजेब, सुजा एंड 2 डॉटर इन जहानारा और शनारा। जैसे आप छोटा छोटा रूम देखते हैं, टोटल 210 रूम है। 200 रूम से 210। अच्छा, 210। हाँ, 210 रूम है। उस टाइम भी जितना मीना, जैसे आपको शाहजहां के गेस्ट वगैरह आया करते हैं, सब वहीं स्टे वगैरह करा करते थे। और 26-27 साल पहले यहाँ मीना बाजार लगा करता था, यहाँ पे शॉपें हुआ करती थी। अच्छा, अब नहीं लेकिन। जैसे साउथ गेट देखेंगे, ये वर्कर कॉलोनी गेट है। उस टाइम पे अभी उन्हीं वर्करों का फैमिली के लोग अभी भी इसी गेट के बाहर रहते हैं सर। उनका 17 जनरेशन 70 मिनट के लिए। जहाँ अभी वही टाइमिंग है इस गेट का। वर्कर टाइमिंग सुबह मॉर्निंग में 8 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। वेस्ट गेट है जनरल गेट, जितना भी लोकल टूरिस्ट वगैरह आता है इसी गेट से आता है सर। वेस्ट गेट से, ठीक है। ईस्ट गेट है वीवीआईपी गेट, जितना वीआईपी सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं सर इसी गेट से आते हैं। ठीक है। ये है रॉयल एंट्रेंस फैमिली एंट्रेंस गेट। उस टाइम में जितनी रॉयल फैमिली के पीपल हुआ करते हैं इसी गेट से एंट्री करा करते हैं शाहजहां के टाइम पर। वर्क का यूज करा करते हैं। वो तो छोटा गेट है सर एग्जिट के लिए। अभी उधर बैक साइड वाला गेट था वो बंद कर दिया गया है। अच्छा, आइए।
ये ताजमहल का परफेक्ट सेंटर लाइन है। मुमताज का मकबरा बिल्कुल सेंटर में है। अच्छा जैसे आप ताजमहल का आप जितना पास जाएंगे ये आपसे उतना ही दूर जाएगा जहाँ, अच्छा। और जितना पीछे आएंगे उतना ही पास आएगा। ये आपके साथ मूविंग करेगा ताजमहल। आप देखते हुए चलिए ताजमहल का। ये भी एक कमाल की चीज़ है। ऐसा वीडियो बना हुआ है। किस चीज़ के पौधे हैं? आंवला सर। अच्छा, आंवला है। तो दोस्तों अभी ताजमहल देखने से पहले बहुत कुछ देखना बाकी है, तो हम चल पड़े हैं यहाँ से म्यूज़ियम की तरफ। और रास्ते में बाएं हाथ पर आंवले के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और वहाँ पर आंवले को तोड़ के इकट्ठा करने वाले बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं, उनको बोरों में भरते चले जा रहे हैं। तो ये भी एक बागवानी का काम भी यहाँ पर चल रहा है, साथ साथ नेचर के बहुत ही नज़दीक प्राकृतिक रूप से चलने वाली चीज़ें भी यहाँ चलती रहती हैं। और बड़े लंबे लंबे से गलियारे। अब ठीक सामने हमारे म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम में कोई टिकट तो लगता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर टिकट ले गया। मैं बता दूं कि 245 रुपये का टिकट ताजमहल का लगता है अगर आप मकबरे में ऊपर तक देखना चाहते हैं। अगर आप दूर से ही देखना चाहते हैं तो सिर्फ 50 रुपये लगेगा आपका। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारे लोग आंवले को इकट्ठा करते हुए, और उसके बाद इसको जगह जगह भेज दिया जाता होगा वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए, ताकि इससे उपयोग की चीज़ें बनाई जा सकें। और एक आंवला उसने मेरी तरफ भी फेंका और ऊपर आसमान में निकलता हुआ एक हवाई जहाज़। बादल आज बहुत ज़्यादा हैं। अच्छी चीज़ है, कम से कम धूप नहीं, लेकिन अगर बादल रहे तो रात में दिखाई नहीं देगा ताजमहल। और रात में पूरे चांद में ताजमहल को देखने का अलग ही आनंद होता है। उसके लिए टिकट भी ज़्यादा लगता है, उसका टिकट 510 रुपये का आता है। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे और म्यूज़ियम की तरफ। टिकट तो नहीं है ना? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पहले की रखी गई हैं, उस ज़माने की। और बताते हैं इसमें नक्शा भी है, ताजमहल का पूरा मैप जो है वो यहाँ पर रखा गया है ओरिजिनल। ये सारी चीज़ें देखने को अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। और मेरा चूँकि इंटरेस्ट भी है तो मैं देखता हूँ। और अभी तक हम इतना अंदर चल लिए हैं और घूमते हुए हमको 1.5-2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक भी कहीं ताजमहल का आता पता नहीं। इतना बड़ा क्षेत्रफल है ये। तो दोस्तों हो सकता है कि आज वीडियो को मैं इतना लंबा ना करूं और इसको बीच में ही रोकूं, क्योंकि लास्ट वीडियो जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा, जिसमें मैं ताजमहल के पूरा का पूरा ताजमहल दिखाऊंगा आपको, हर कोने से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से। उसकी भव्यता देखते ही बनती है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं पुराने ज़माने की, तो उसको देखना भी ठीक है, अच्छी बात है, देखना चाहिए। मैं भी देखने जा रहा हूँ। तो चलिए आज अपने वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। तो आप लोग घर में अपने स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें और देखते रहें मेरे वीडियोस को। और अपने कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मेरे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मैं अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाता हूँ उसको देखने के बाद ही, उसको सुनने के बाद ही, उसको पढ़ने के बाद ही। और यहाँ इसमें बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है। सारा टूरिस्ट जो आता है वो सिर्फ ताजमहल की ओर आकर्षित होता है और इन चीज़ों को देखना नहीं चाहता। लेकिन इसमें इतिहास हमारा छुपा रहता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जो ओरिजिनल पत्थर ताजमहल में लगा हुआ है, बहुत सारे बहुमूल्य रत्न, वो यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में रखे हुए हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप आएँ ज़रूर जाएँ इस म्यूज़ियम में और इसको ज़रूर देखें। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, वापस चलेंगे और बहुत सारे मैदान आपको दिखाई देते हैं और साफ़ सुथरा। और अंदर 1-2 इलेक्ट्रिक व्हीकल शायद ये इन आंवलों को या इस तरह की भारी चीज़ों को बाहर ले जाने में काम आते होंगे। और एक तरफ ये प्रदर्शनी, ये शायद पुराने ज़माने में प्रदर्शनियाँ लगा करती होगी मुग़लों के ज़माने में, तो उस तरह का गलियारा बना हुआ है और बहुत ही भव्य तरीके से बनाई जाती थी बिल्डिंगें उस ज़माने में।
और राजे महाराजे बनाते भी थे और ख़र्चा भी खूब करते थे इन सब चीज़ों में। तो चलिए आज यहीं इसको विराम देते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि ताजमहल को देखने के लिए भी बहुत समय चाहिए और अगर पूरे डिटेल में ना उसको उतारा जाए वीडियो में या कैमरे में, स्टिल फोटोग्राफी में, तो वो भी अच्छा नहीं। और रोज़ रोज़ ताजमहल कौन जाता है। तो ताजमहल जो कि प्रेम का प्रतीक और एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान, धरोहर, साथ ही साथ आश्चर्य में से एक। चलिए यहाँ से चलते हैं वापस। तो अगले वीडियो तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें और देखते रहें मेरे वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।